नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 20 से लेके 26 फरवरी तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, ना कर सकता है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कुंभ राशि आपके पर्सन की करंट एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन आपके साथ रिश्ते में है फिलहाल जो है ये बंदा या बंदी, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि ये अपना इमोशन हाइड कर रहे थे। पिछले कुछ बातों से ये परेशान थे, लेकिन दिल टूटा हुआ था, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था, पिछली रिश्ते में कुछ ऐसी अनबन हुआ था जो बात ये भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से जिसकी वजह से ये अपना इमोशन को कंट्रोल कर रखा था, अचानक से उनके मन में कुछ ऐसी सच्चाई, ऐसी क्लैरिटी, सोच में क्लैरिटी आया है, जिसके बाद से उनको ये लग रहा है कि अपना इमोशन हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे उनके लिए कुछ इमोशनल चीज़ें फ़ील होता है, तो उसे बाहर लाना चाहिए। और ऐसा लग रहा है उनको कि आपको एक स्टेबल लव ऑफ़र भी देनी चाहिए, क्योंकि ये खुद सोच रहे हैं कि आपको एक स्टेबल लव ऑफर करेंगे। हो सकता है पहले बिना कुछ सोचे या फिर पुराने गिले शिकवों की वजह से खुद को रोक के रखा था, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब उनके सोच में क्लैरिटी आ चुका है, उनको ये लग रहा है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए और एक दूसरे के साथ जो प्यार है, जो अपनापन है, उसे बांटे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक्यूरियस, टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आपको भी कुछ दिन पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले, आपको दिनों पहले आपको ये लग रहा था कि ये जो रिश्ता है इसको धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए। इस रिश्ते की जो एक घिसी पिटी सर्कल है उसे खत्म करना चाहिए, या फिर आप खुद इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता एक सोल कनेक्शन है और इस कनेक्शन को महसूस करने की जरूरत है। ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में कुछ अनोखा संबंध है जो और कहीं नहीं है। तो अभी आप चाहते हो कि ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाए, रिश्ते में एक नए सर्कल हो,
स्पिरिचुअली भी आप खुद को ग्रो कर रहे हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग शादी हो गई है, अलग अलग रिश्तों में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सोल जुड़ा हुआ है, इस बात का एहसास आपको है। और आपको ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ हम लोगों में कॉमन है, जो हम लोगों को बार बार एक दूसरे की तरफ खींचता है, लेके आता है। ये जो एक स्पिरिचुअल ग्रोइंग है, स्पिरिचुअल एकेनिंग है, एक यूनिवर्स की तरफ से जो आपको एक कॉलिंग है, आपको यूनिवर्स का कॉलिंग मिल रहा है, और आप में धीरे धीरे सोच का परिवर्तन हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि भले ही हम दूर रहे, भले ही हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, भले ही हम एक अलग अलग शादीशुदा भी है कुछ लोग, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। सोलमेट वाला कनेक्शन हमेशा ऐसा नहीं है कि, या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जुड़े रहोगे, साथ ही रहोगे। दूर रहकर भी बहुत साल बाद भी आप दोनों अगर एक दूसरे से मिलते हो, आपका सोल जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों में एक कनेक्शन फील होगा ही होगा। तो आपको इन चीजों की फीलिंग्स आ रही है इन दिनों, और ये इसके साथ आप खुद को स्पिरिट के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि स्लोली स्लोली इस रिश्ते की जो सिचुएशन है उसे बदलना चाहिए, और एक नया तरीका, नए सोच के साथ रिश्ते को अपनाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहेंगे आगे चल के। वो जो उनको मिल रहा है, जैसे कि रिश्ता पूरी तरीके से जो उनके पास क्लैरिटी नहीं था, दिमाग की क्लैरिटी नहीं थी, तो अब उनके सोच में क्लैरिटी तो आ चुका है, और रिश्ते में चीजें सही भी होने लग चुका है, लेकिन उनके हिसाब से नहीं सही है जितना उनको मिलना चाहिए था रिश्ते में। लव, अटेंशन, स्टेबिलिटी, उनको लग रहा है कि अभी भी उनको वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए वो अपने आप में कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जल्दबाज रहेंगे, कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। आपकी टेक्स्ट कॉल या मैसेज का हो सकता है ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। तो ये आगे चल के इनमें जो सोच, जो ठहराव था, जो क्लैरिटी थी, वो क्लियर होने के बाद भी इनमें एक रेस्टलेसनेस काम करेगा, और ये इनको ये लगेगा कि रिश्ते में मनचाहा कुछ नहीं हो रहा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। जैसे कि ये पूरे रिश्ते को कंट्रोल करना चाहेंगे, जैसे इनको लगेगा कि मेरे वश में होना चाहिए ये रिश्ता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से वो फिनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे। पैसा, शोहरत, स्टेबिलिटी, इन चीजों में फोकस रहेगा और है इनके पास। तो उनको इस बात का भी एहसास होगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में पूरी कब्जा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे पास उस रिश्ते को अकेले हैंडल करने की जो पावर होनी चाहिए कंट्रोल करने की, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपकी खुद की क्या स्थिति रहेगी आगे चल के। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को
क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप में भी ठहराव की कमी होगी आगे चल के, या फिर पहले आप रिश्ते में ठहराव महसूस नहीं करते थे, अभी इन दिनों आप आगे चल के करने लगोगे। आप रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहोगे। आपका जो एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन है वो ओवरफ्लो होता रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी आपकी भी डिमांड होगी उतना आपको भी नहीं मिलेगा। आप में भी अस्थिरता बढ़ेगी। आप फिर से रिश्ते में वही चीजें, वही सिचुएशन को दोहराओगे जो हो सकता है आप पहले करते थे। ऐसा हो सकता है आप में भी रेस्टलेसनेस बढ़ जाए, आप भी मिलने के लिए उतावले हो जाओ, आप भी मिलने चले आओ। आपको ये लगेगा मिलना है, क्लोज होना है, बात करना है, लेकिन स्टेबल ऑफर भी आप दोगे, आपका इमोशन भी ओवरफ्लो होगा। आप रिश्ते को कंट्रोल भी करना चाहोगे, क्योंकि आप दोनों में ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये जो रिश्ता है ये एक ऑब्सेशन, अट्रैक्शन का रिश्ता है। तो प्यार है, प्यार नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है प्यार तो है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत हाई है। और ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में थे या हो, वो इन एंड आउट होता तो रहता है, लेकिन वो जो एक स्पार्क है, वो जो एक अट्रैक्शन है, वो खत्म नहीं होता है। ये हमेशा खुद को इस रिश्ते में एक अट्रैक्शन पावर मान के चलते हैं कि मेरे में वो अट्रैक्शन है कि मैं जब भी बुलाऊंगा या बुलाऊंगी ये खींचा चला आएगा मेरे तरफ, या खींची चली आएगी। इस सोच को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और करते भी हैं। और उनको ये भी लग रहा है, जो भी एक्यूरियस है, आपको ये भी लगता है कि आप अपने मर्जी से इस रिश्ते को मतलब मरोड़ सकते हो अपने हिसाब से। तो ऑब्सेशन तो है रिश्ते में, कंट्रोल इशू भी है आप में बहुत ज्यादा, प्यार भी करते हो, और आपका जो इमोशन है उस तरीके से आगे बढ़ेगा। हो सकता है जितना आप सोच के आगे बढ़ रहे हो उतना आपको ना मिले, उसकी वजह से आपको भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होना पड़ सकता है। देख लेते हैं आउटकम। रेस्टलेसनेस दोनों का ही बढ़ेगा अभी, और आगे बढ़ने के बारे में एक दूसरे के प्रति एक जो चाव है, जो अट्रैक्शन है, वो आप दोनों ही फील करोगे। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता तो है ही है। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, लेकिन कुछ चीजें अचानक से अनवांटेडली होगा इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, एडिक्शन, ऑब्सेशन, कंट्रोल इशू है। तो इस वजह से डिसीजन लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो डिसीजन ले लिया जाएगा। जो बात इतने दिनों से छुपाया जा रहा था कि कितना अट्रैक्शन है, कितना एडिक्शन है, कितना ऑब्सेशन है एक दूसरे की प्रति, वो चीज बाहर आएगा। क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ होगा जिससे जो गुस्सा है, प्यार है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, वो बाहर आ जाएगा। और एक सही सोच के साथ आप दोनों फिर से रिश्ते में बढ़ोगे, और बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जो लोग दूर हैं, जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, वो आपसे मिलने आ सकता है। किसी रिश्ते को इग्नोर करके आपके रिश्ते को इम्पोर्टेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये
थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है, तो कुछ पुराने ऐसे रिश्ते हैं जिसे थोड़ा इग्नोर करके अब आपके साथ जो रिश्ता है उसको आप भी पुराने रिश्ते में ही पड़ते हो। ऐसा नहीं कि आपके साथ नया रिश्ता है, लेकिन किसी रिश्ते को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और आपके साथ जो भी स्थिति है उसे आगे बढ़ाएंगे और एक नया चैप्टर खोलने की कोशिश करेंगे। वो जो मन में रह गया, वो जो ऑब्सेशन, वो जो अट्रैक्शन, उसको पूरा करना है। इस सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स का, एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्यूरियस, पता नहीं कार्ड कैसे कैसे, पता नहीं ना, ये यूनिवर्स ही भेजते। देखो रोमांस के कार्ड आए हैं, ये पूरे हफ्ते में फर्स्ट टाइम जो है ये रोमांस का कार्ड आया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इंप्रूविंग हेल्थ। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना एक्यूरियस कि आपको क्या करना चाहिए, उतावले हो रहे हो, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में ही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और आपको अपनी चक्रास को भी हील करना है। आपका कोई भी चक्रा हो सकता है, आपका क्राउन चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा या फिर आपका थ्रोट चक्रा, कोई भी चक्रा आपका इम्बैलेंस है ऐसा लग रहा है। कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है ये तो पर्टिकुलर जब हम किसी की पर्टिकुलर रीडिंग करते हैं तब पता चलता है, लेकिन आपका चक्रा इम्बैलेंस है तभी चक्रा हीलिंग का कार्ड भी आया है। तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। और रोमांस का कार्ड आया है, हो सकता है जैसे कि दिखाई भी दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा तड़प रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, तो उस प्यार को हो सकता है आप हासिल करने वाले हो या फिर हासिल करने जा रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको वो प्यार मिल जाए, लेकिन हो सकता है नहीं मिल रहा है। तो आपको शांत रहना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपनी चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा। और वो जो आपकी जो सोच है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो एडिक्शन है, जो ऑब्सेशन है, वो जो बढ़ता जा रहा है, उसे थोड़ा विराम दीजिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ओवर फ्लो मत होने दीजिए, क्योंकि ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, एडिक्शन कभी भी अच्छी चीज नहीं होता। इसलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है। और रोमांस को थोड़ा सा कंट्रोल तरीके से कीजिए। हो सकता है इसी प्यार की तलाश आपको है, तभी तो ये ऐसी स्थिति आपकी है, लेकिन फिर भी उतना भी उतावला ना होइए जिससे आपका जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो जाए, आप परेशान हो जाओ। हो सकता है आपकी दिल में बहुत चाव है क्लोज आने की, एक इंटीमेट स्थिति पैदा करने की, तो उसके लिए थोड़ा सा खुद को संयम में भी रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।